सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल थॉमस टेक्निकल में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हमारे पास आया है एक मोबाइल पावर बैंक, मोबाइल को चार्ज करने के लिए। इसका सर्किट यहां से जला हुआ है, तो इसकी जगह पे आज हम एक नया सर्किट लगाएंगे। इस पावर बैंक का सर्किट ख़राब हो गया था, तो इसकी जगह पे अभी हम एक दूसरे वाला सर्किट लगा रहे हैं। इसकी सेटिंग इसके अंदर ओरिजिनल तरीक़ा से तो नहीं आ रही। अभी हम इसका थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे और इसे इसके अंदर फिट करेंगे और इसके बाद इसे ऑन करेंगे। एक दफ़ा मैं आपको सर्किट जो है वो बैंक के अंदर लगा के टेस्ट करवाता हूँ। तो देखें, यहाँ इसके अंदर इसकी फ़िटिंग अच्छे तरीके से नहीं बन रही, तो अभी हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे सेट करने की कोशिश करेंगे। एक USB वाली जगह को अभी हम यहाँ पहले जो इसका कट बना हुआ है यहाँ पे फिक्स करेंगे इस तरह से, और इसके बाद हम इसकी जो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाली साइड है यहाँ पे निशान लगाएंगे पेंसिल की मदद से। इस तरह से सर्किट के ऊपर हमने रख के पेंसिल की मदद से अच्छी तरह से निशान लगा लेना है। अभी इस हिस्सा को हम काट लेंगे। ड्रिल बिट की मदद से हमने यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे होल कर लेने हैं और इसके बाद हमने इसे कटर की मदद से इसे यहाँ से काट लेना है और इस हिस्सा को अच्छे तरीके से खाली कर लेना है। इस तरह से कटर की मदद से हमने सभी प्लास्टिक को यहाँ से हटा लेना है और इसके बाद इस सुराख वाली जगह को अच्छे तरीके से बड़े होल में तब्दील कर लेना है। कटर से काट लेने के बाद फिर हमने पेपर कटर की मदद से इस तरह से यहाँ से प्लास्टिक को हटाना है ताकि बहुत ही आसानी से सभी प्लास्टिक यहाँ से हट जाए। देखें इस तरह से। इसके बाद हमने कटर की मदद से इस तरह इसको क्लीन करते जाना है जब तक इसकी सही से सेटिंग ना हो जाए। तो सभी प्लास्टिक को हमने यहाँ से अच्छे तरीके से काटते रहना है। देखें इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से काट के बहुत ही अच्छी तरह से इसकी फिटिंग को ओके कर लेना है। और इसके बाद एक दफ़ा हम इसके अंदर सर्किट लगा के देखेंगे तो सर्किट की बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सेटिंग बन गई है। सर्किट को हमने बैंक की केसिंग के अंदर रख के अच्छे तरीके से इसे दबा लेना है और अपनी जगह पे इसे अच्छी तरह से सेट कर देना है। देखें कितनी ज़बरदस्त तरीक़ा से इसकी सेटिंग यहाँ पे बन गई है। तो अभी इसकी कनेक्शन की बारी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे ये देखें एक पॉइंट बना है B नेगेटिव का, यहाँ पे सेलों की नेगेटिव लगेगी, और एक पॉइंट ये लिखा हुआ है B पॉजिटिव का, तो यहाँ पे सेलों का पॉजिटिव पॉइंट लगेगा। देखें सेल के दोनों पॉइंट नेगेटिव और पॉजिटिव अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए हैं। अब बारी आ गई है इसके ऑन ऑफ की। तो ऑन ऑफ देखें ये बहुत ही छोटा है और इसकी लेंथ बहुत ही कम है, तो इस ऑन ऑफ को हम यहीं पे रहने देंगे। इसके लिए मैंने अलग से यहाँ पे होल कर लिया है और इसकी जगह पे यहाँ पे मैं एक पुश बटन लगा रहा हूँ, इसको टच भी बोलते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा और इधर से ही हम इसे ऑन ऑफ करेंगे। इस तरह से ब्रिक वायर को हमने दोनों पॉइंट के साथ लगा के यहाँ इसके ऑन ऑफ वाली जगह पे अच्छे तरीके से सोल्ड कर देना है। तो जैसे ही अब हम इस बटन को दबाएंगे तो ये पावर ऑन हो जाएगा। देखें कितनी अच्छी तरह से बैंक हमारा पावर ऑन हो गया है। तो अभी जल्दी से इसकी यहाँ पे सेटिंग करते हैं। अभी अच्छी तरह से ऑन ऑफ का सेंटर बना के इसके बाद हमने इसके पीछे की तरफ ग्लू गन लगा देनी है ताकि ये अपनी जगह से हिल ना सके। तो अच्छी तरह से इसे हमने यहाँ पे फिक्स कर देना है। ऑन ऑफ की जगह पे हमने ज़्यादा ग्लू लगानी है क्योंकि इसको बार बार हमने इस्तेमाल करना है, तो इस तरह से ये टूटेगा नहीं। तो अच्छी तरह से यहाँ पे हमने ग्लू गन का इस्तेमाल करना है। ग्लू जब अच्छे तरीके से खुश्क जाए तो इसके बाद हमने एक दफ़ा इसे ऑन करके टेस्ट कर लेना है। देखें बटन दबाते ही पावर बैंक ऑन हो गया है। तो अभी जल्दी से इसे बंद करते हैं और इसके बाद इसे टेस्ट करते हैं। चारों तरफ से दबा के हमने अच्छी तरह से इसे बंद कर लेना है। तो देखें ये कितना अच्छा लग रहा है। देखें पावर बैंक हमारा रेडी हो गया है। तो अभी जल्दी से इसे टेस्ट करते हैं। फ़ोन के साथ मैंने USB केबल को कनेक्ट कर लिया है। तो अभी जल्दी से इसे प्लग इन करते हैं और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। देखें बैंक हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अभी ये फ़ोन को बहुत ही अच्छी तरीके से चार्ज कर रहा है। अभी एक दफ़ा इसे ऑन करके इसकी परसेंटेज चेक करते हैं। तो अभी ये है 75 पे, 75% चार्ज है। यहाँ पे इसका ओरिजिनल बटन लगा हुआ है, तो इसके अंदर जगह बहुत ही कम थी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर इसकी फ़िटिंग नहीं की। तो इस तरह से अलग से एक ऑन ऑफ को मैंने यहाँ लगाया। अभी आखिर में इसे एक दफ़ा चार्ज करके भी देखते हैं कि ये चार्जिंग कर रहा है या नहीं। तो देखें ये इसका चार्जिंग का इंडिकेटर शो होने लग गया है। आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस ख़राब पावर बैंक को नया सर्किट लगा के
ठीक किया। तो इस तरह से आपके पास कोई भी पावर बैंक है, अगर उसका सर्किट ख़राब हो जाता है तो आप मार्केट से कोई भी सस्ते वाला सर्किट लगाकर इसे बहुत ही आसानी से इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।